कहर लगातार जारी है और ऐसे में यूपी के भी कई जनपदों में खतरा मंडराने लगा है। लगातार दिल्ली में बढ़ रहे जलस्तर की वजह से चेतावनी जारी कर दी गई है। केंद्रीय जल आयोग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है, जिसमें हापुड़, बदायूं, मथुरा, बलरामपुर में बारिश की आशंका है। शाहजहांपुर, बाराबंकी, कुशीनगर, बहराइच में भी बारिश हो सकती है। इसको लेकर चेतावनी जारी की गई है। मुरादाबाद में भी बाढ़ की आशंका है। सीएम आज बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई दौरा करेंगे। 24 घंटे में प्राकृतिक आपदा से 14 लोगों की जानें जा चुकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 14 लोगों की मौत हुई है। बाढ़ प्रभावित 3763 लोगों को कैंपों में रखा गया है। अब तक 199.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। औसत से ये 114% ज्यादा बताई जा रही है। मैं इस वक्त दिल्ली के सबसे संवेदनशील इलाके आईटीओ के पास खड़ा हूं। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर, सबसे संवेदनशील प्रतिष्ठान दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर खड़े हैं और यहां पर ट्रैफिक के अधिकारी भी यहां पर खड़े हैं। साफ तौर पे आप देख सकते हैं ये आईटीओ का इलाका है और पानी लबालब भरा हुआ है और ये सबसे व्यस्तम इलाका दिल्ली पुलिस का माना जाता है और पूरे आईटीओ में करीब 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है। दिल्ली का सबसे व्यस्तम चौराहा आईटीओ, यहां पर अभी भी पानी भरा हुआ है। लेकिन साफ तौर पे दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है कि दिल्ली का जो जलस्तर है यमुना नदी का, वो धीरे धीरे घट रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की कुप्रबंधन, साफ तौर पे इस नाले और यमुना जी का पानी जो सड़कों पे आ गया है साफ तौर पे दिखाई दे रहा। आप देख सकते हैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान किस तरह से गाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए इशारा कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का कुप्रबंधन साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि किस तरह से यमुना नदी का पानी सड़कों पे आ गया है और दिल्ली पुलिस का यह हेडक्वार्टर सबसे संवेदनशील प्रतिष्ठानों में एक है और सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है। वहां पर यमुना नदी का पानी साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। कैमरामैन डीके के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली। और कुमार पुष्कल मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी देंगे। कुमार, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो वाकई चिंताजनक है और ऐसे में अब आगे के लिए क्या अलर्ट है? देखिए स्वाति, मैं इस वक्त दिल्ली के सबसे व्यस्तम इलाका आईटीओ में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं विकास भवन सबसे ऊंची इमारत मानी जाती है, लेकिन ये रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। चूंकि लक्ष्मी नगर से, पूर्वी दिल्ली से सेंट्रल दिल्ली को जोड़ने वाले जो रास्ते हैं उसको बंद कर दिया गया है और लबालब पानी, जो यमुना नदी का पानी है, लबालब इस आईटीओ की सड़कों पे आ गया है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की खबर ये बताई जा रही है, दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि जो जलस्तर है यमुना नदी का वो कम होता दिखाई दे रहा है। 208.46 मीटर पर पानी आके स्थिर हो रहा है। लेकिन साफ तौर पे दिल्ली सरकार का दावा भी है कि जिस तरह से दिल्ली के तमाम नाले से पानी रिवर्स होकर सड़कों पे आ रहा है, एक काफी चिंताजनक है और उन नालों को भी दिल्ली सरकार चिन्हित की हुई है और उसे दुरुस्त किया जा रहा है कि यमुना नदी का पानी दिल्ली के नालों के जरिए सड़कों पे ना आए। तो कहीं ना कहीं इस बात को भी दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि अब यमुना नदी का जलस्तर कम हो रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं अभी भी उस तरह की खबरें गलत साबित हो रही हैं, क्योंकि आईटीओ में 4 से 5 फीट पानी आप साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। आश्रम का चौराहा, वहां पर जो रास्ते जा रहे हैं, राजघाट की तरफ एक रास्ता जा रहा है और एक सीधे गाजियाबाद को रास्ता जा रहा है लक्ष्मी नगर से होते हुए। तो कहीं ना कहीं इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। दिल्ली का सबसे व्यस्तम इलाका माना जाता है आईटीओ, तमाम सरकारी प्रतिष्ठान यहाँ मौजूद है और लेकिन साफ तौर पे अब लगता है एक 2 दिनों में आज साफ तौर पे प्रधानमंत्री पेरिस में है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है दिल्ली के बाढ़ के मद्देनजर। लेकिन अमित शाह ने साफ तौर पे कहा कि जलस्तर कम हो रहा है और एनडीआरएफ की टीमें सड़कों पे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कुप्रबंधन है दिल्ली सरकार का साफ तौर पे
बिल्कुल। दिखाई और दे रहा है। ग्राउंड जीरो से अफरा-तफरी का मेरे साथ माहौल है। मेरे सहयोगी आप कुमार देख पुष्कर सकते हैं लगातार जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, जो कि तमाम हालातों को दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं और सारी चीजों को बयां कर रहे हैं। हालांकि इस बीच ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को जरूर दे दें कि सरकार का दावा है कि जलस्तर घटा है, लेकिन स्थितियां वही हैं, लोगों की दिक्कतें कम नहीं हुई हैं। क्यों पुष्कर? बिल्कुल स्वाति, साफ तौर पे कल की एक बड़ी खबर है कि जो इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के पास दिल्ली जल बोर्ड का रेगुलेटर था वो ढह गया है, वो गिर गया है। उसके चलते पानी सुप्रीम कोर्ट और मथुरा रोड पर आ चुका है, यमुना नदी का पानी। लेकिन दिल्ली के लिए राहत भरी खबर है, दिल्ली वासियों के लिए, कि जो यमुना का जलस्तर है वो कम होता दिखाई दे रहा है। दिल्ली सरकार का दावा है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कुछ नालों को चिन्हित किया है जिसको दुरुस्त किया जा रहा है, जिससे रिवर्स पानी नाले के जरिए दिल्ली की सड़कों पे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के मिसमैनेजमेंट, साफ तौर पे आपने देखा कि किस तरह से सबसे व्यस्तम इलाके, जो सबसे संवेदनशील प्रतिष्ठान जिस रोड पर है, उसका ये हाल है। अब देख सकते हैं लोग उसी में आना जाना, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं। अगर 3 दिनों की बातों पर हम लोग गौर करें, अगर 3 दिनों के हालातों को देखा जाए तो स्थितियां लोगों की जिंदगियों को पूरी तरीके से बेपटरी हो चुकी है। कितनी मुश्किलें हो रही हैं आप लोगों को खुद, क्योंकि आप भी कुमार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लोगों की तकलीफों को आसानी से समझा जा सकता है। जी बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से 3-4 दिनों में दिल्ली अस्त व्यस्त हुई है, कभी दिल्ली इस तरह से अस्त व्यस्त नहीं हुई थी। बिन बारिश बाढ़, सबसे बड़ी बात है दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी दुखदाई क्षण है कि बिन बारिश बाढ़ दिल्ली के लोगों को झेलना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं एमसीडी का वाहन और इंतजामों को लेकर सीधे जो सामान है उसको लेकर इसी पानी में बाहर निकलता जा रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है। और साफ तौर पे जिस तरह से लोग परेशान हैं, दफ्तर की तरफ कांवरिया आप देख सकते हैं स्वाति कि कांवरिया इसी पानी में अपने लक्ष्य की ओर जा रहा है। जल लेके हरिद्वार से ये कांवरिया इसी रोड से इसी पानी में अपने लक्ष्य की तरफ जा रहा है, अपने घर की तरफ जा रहा है, बाबा भोले को जल चढ़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं तमाम लोग दिल्ली में परेशान हैं, जिस तरह से मिसमैनेजमेंट दिल्ली सरकार की तरफ एक तरफ अगर देखा जाए कुमार, तो कभी कभी विश्वास ही नहीं होता इन तस्वीरों की कि देश का सबसे प्रमुख शहर, देश की राजधानी दिल्ली अभी आधे से ज्यादा डूबी हुई, और वो भी कुमार जो तस्वीरें दिखा रहे हैं देश के प्रमुख इलाकों की है, प्रमुख मार्गों की है, चाहे आरटीओ मार्ग हो या फिर दूसरे जगहों की तस्वीर हो, उन प्रमुख जगहों का ये हाल है। तो सोचिए आम जो इलाके होंगे वहां क्या स्थितियां होंगी कुमार। बिल्कुल स्वाति, अगर मैं जगहों की बात करें तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का आवास सिविल लाइंस जो उत्तरी दिल्ली में है, विधानसभा के सामने, वहां तक पानी पहुंचा हुआ है। लाल किले के पास पानी पहुंचा हुआ है, जो मोन्यूमेंट्स हैं, और दिल्ली का जो पुराना किला है वहां पानी पहुंचा हुआ है। एक सबसे बड़ी बात है कि निगम बोध घाट जहां पर क्रिमिशन होता है उस घाट को भी बंद कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए बहुत ही एक दुखदाई क्षण साफ तौर पे दिखाई देता है कि कैसे वो दफ्तर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इसी में एम्बुलेंस भी एक आ रहा है जो किसी बड़े अस्पताल की तरफ रुक किया हुआ है। एम्बुलेंस की गाड़ी भी इसी रोड पर पानी के बीच में पानी को चीरते आ रही है एम्बुलेंस की गाड़ी, और हो सकता है कि किसी बड़े अस्पताल की तरफ कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा व्यक्ति इसी एम्बुलेंस में, इसी पानी में आप अस्पताल की तरफ एम्बुलेंस हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत दिक्कत भरा क्षण। दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से पुलिस वहां पर खड़ी है। दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर, वहां पर पानी, उस गेट तक पानी पहुंचा है। दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं, सबसे सेंसिटिव प्रतिष्ठान के रूप में दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर, वहां तक पानी, उसके गेट तक पानी पहुंचा हुआ, किस तरह से जवान वहां मौजूद हैं। और साथ तौर पर आप देख सकती हैं एम्बुलेंस की गाड़ी इसी पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रही है अस्पताल की तरफ। अस्पताल की तरफ ये एम्बुलेंस इसी पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रही है। कभी भी ये गाड़ी रुक सकती है क्योंकि पानी का जो लेवल है, और ऐसे में लोगों के सामने बेबसी भी है आगे चलना, और एम्बुलेंसेस को भी ऐसे खराब हालातों में चलना पड़ रहा है। मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी और हालातों को जानूंगी। कुमार पुष्कर और सहयोगी भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार,
आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये स्थितियां राजधानी दिल्ली की है। पूरा दिल्ली पानी पानी हो चुका है और प्रमुख इलाकों की ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरे साथ और सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। कुमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लोकेश गाजियाबाद से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लियाकत जुड़े हुए हैं, दानिश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं नोएडा से। दानिश, दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुमार वहां के हाल बता रहे हैं। नोएडा की क्या स्थिति है? नोएडा बहुत दूर नहीं है दिल्ली से, बताइए। यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है। सेक्टर 135 के जो हालात हैं वो काफी ज्यादा बुरे हैं। काफी ज्यादा पानी है वहाँ पर। लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है किसी तरीके से वहाँ पर जो अंदर गौशाला है उससे मवेशी निकाले जा रहे हैं। लोग तकरीबन 10 लोग फंस गए थे, तो 3 मकानों में पानी घुस गया था। वहाँ से भी लोगों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ, इस वक्त हम लोग ग्राउंड जीरो पे खड़े हुए हैं। यहीं पर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप देखें तो पानी कितना ज़्यादा भरा हुआ है। दूर जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ पानी है, जबकि ये एक रिहायशी एरिया है। यहाँ पर फार्म हाउसेज हैं, गौशालाएँ हैं, घर हैं, लोग यहाँ पर रहते हैं। ये जो आप ग्रीन कलर का डूबा हुआ देख रहे हैं, ये छत है, एक नर्सरी की छत है और ये पूरी तरीके से डूब चुकी है। पानी का बहाव इतनी ज़्यादा तेज़ है कि जो गायों को निकाला जा रहा है तो गाय तक उसमें बह जा रही हैं। तो जो हालात बने हुए हैं, हालांकि जो जिला प्रशासन की टीम है लगातार मुस्तैद है, लगातार यहाँ पर काम चल रहा है। फायर विभाग की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, बोट और स्टीमर के सहायता से अंदर जाकर लोगों को निकालने की कोशिश। लेकिन जो हालात बने हुए हैं, क्योंकि ये बात सरकार कह रही है, दिल्ली सरकार कह रही है कि जलस्तर कम होगा, लेकिन अगर हम मौसम जानकारों को माने तो उसका कहना है कि शनिवार और रविवार काफी ज्यादा खतरे वाला है, क्योंकि एनसीआर में बारिश नहीं हुई है 2 दिन से, लेकिन सैटरडे संडे बारिश होने की प्रेडिक्शन करी गई। और अगर ये बारिश होती है तो काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आम लोगों को, क्योंकि अभी जब बारिश नहीं हो रही है तो जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है। जब बारिश होगी तो जलस्तर और ज्यादा बढ़ेगा, तो इससे कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस और पैदा होगा। हालात बेहद खराब है। हालांकि जिला प्रशासन की पूरी टीमें लगी हुई हैं, एनडीआरएफ लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी रात में बहुत ज्यादा रेस्क्यू नहीं हो पाता। जो रेस्क्यू हो पाता है वो दिन में हो पाता है। करंट का बहुत ज्यादा खतरा बना होता है, लेकिन उसके जो पूरी लाइनें हैं, लाइट्स है, वो काट दी गई हैं। बिल्कुल सारी व्यवस्थाएं दानिश से प्रभावित होंगी और इसका आप कह सकते हैं कि इसका साइड इफेक्ट भी आगे देखने को मिलेगा। लोकेश भी मेरे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। लोकेश, एनसीआर की स्थितियां बहुत खराब है, तस्वीरें दिख रही हैं। गाजियाबाद में बारिश का क्या हाल है, क्या स्थितियां हैं और आगे के लिए अभी क्या अलर्ट है? देखिए, एक गनीमत है कि पिछले 2 दिनों से बारिश नहीं हो रही, नहीं तो हालात और बद से बदतर हो सकते थे। दरअसल यमुना जो है वो इसी गाजियाबाद के मेरे देहनी साइड यानी कि लोनी के इलाके से होकर के जाती है दिल्ली के भीतर, बदरपुर इलाके में दाखिल होती है। और इस जगह पर अगर आप देखें तो बदरपुर गांव से लेकर के और बागपत सीमा तक एक गांव है अलीपुर, उस जगह पर एक बांध था जो कि कल दोपहर को तकरीबन 4 बजे टूटा है। और उस शुरुआती दौर में ये केवल 20 फीट का बांध जो टूटा था, लेकिन देखते देखते आज सुबह तक करीब 150 फीट का हो चुका है। और तमाम यमुना के भीतर का जो पानी है वो अब दाखिल हो रहा है टोनिका सिटी इलाके में। करीब 5 से ज़्यादा गांव इसमें पानी के आगोश में जा चुके हैं। और अगर इस बांध को जल्द न बंद किया गया तो पूरे टोनिका सिटी इलाका जो है वो बाढ़ में की जद में आ सकता है। इसलिए उन लोग जगहों पर जहाँ ये पानी भर रहा है वहाँ से एनडीआरएफ की टीम ने देर शाम को ही और रात को लोगों को रेस्क्यू कराना शुरू कर दिया। उनको बाहर के इलाके में लाया गया है, जहाँ पर उन्हें खाने से लेकर तमाम सुविधाएं प्रशासन की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही हैं। लेकिन अगर बात करें तो इस इलाके के पूरे टोनिका सिटी इलाके में 2 बिजली घर हैं, उनको फीडर से डिस्कनेक्ट किया गया है, क्योंकि बिजली घरों में भी पानी जाने की साफ तौर पर आशंका जाहिर की गई थी। और अगर ऐसा जाता है बिल्कुल आपके मुताबिक गाजियाबाद में टोनिका सिटी का हाल बहुत खराब है और ऐसे में लोगों की शिफ्टिंग की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। आपके पास दोबारा लौटेंगे लोकेश, मेरे साथ लियाकत पुंडीर भी सहारनपुर से जुड़े हुए हैं। लियाकत, बताइए। देखिए स्वाति, आपको मैं बता दूं, पहाड़ी और मैदानी इलाकों में पिछले 6 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश हुई है, जिसका तबाही का मंजर देखने को मिला है। जगह जगह
बाढ़ आ गई थी। शहर के बीच में जो एक नदी है ढमोला नदी, उसके आसपास की जो कॉलोनियां हैं वो सब बाढ़ की चपेट में आ गई थी। लोग घर से बेघर हो गए हैं। तो यहाँ जो जिला प्रशासन है उन्होंने पीएसी की रेस्क्यू टीम के द्वारा उनको रेस्क्यू कर बाहर निकाला है। राहत शिविर खोले गए हैं, इन लोगों को राहत शिविर में रखा गया है। कुल मिलाकर बात की जाए 24 घंटे से यहाँ बारिश नहीं हुई है। ये दिल्ली के लोगों के लिए भी राहत की बात है और यहाँ के लोगों के लिए भी राहत की बात है कि 24 घंटे से वर्षा नहीं हुई है। इसकी वजह से जो पानी है वो कम होता दिखाई दे रहा है और लगातार जो यहाँ पर सभी नदियाँ, छोटी नदी है या बड़ी नदी है, यमुना नदी है, सभी उफान पर चली है 6 दिन तक। लगातार ये जो पानी है दिल्ली में जाके तबाही तो मचा ही रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए भी राहत की बात है कि 24 घंटे से बारिश नहीं हुई है। यहाँ पर जो नदी नाले हैं इन सबको पूरे तरीके से बंद किया गया है। लोगों द्वारा अवैध कब्जे कर लिए गए हैं, नदियों में खेत बना लिए गए हैं। जो पानी है उसे बहने का रास्ता नहीं मिलता, वो फिर गांव में ही घुस जाता है। सबसे बड़ी बात यहाँ का जो जिला प्रशासन, लोग लगातार शिकायतें भी उनसे करते हैं कि साहब ये नदी नाले जो हैं इनसे अवैध कब्जे हटवा दीजिए। ये अवैध कब्जे तक नहीं हटवाते हैं। कहीं ना कहीं इसमें जो सरकार के अधिकारी हैं वो भी दोषी हैं बराबर के। दूसरी बात, जो बारिश हुई है, बारिश इतनी हुई है कि बेइंतहा बारिश हुई है। 2013 की तरह सहारनपुर में भी आपदा जैसे हालात बने हुए थे, लेकिन 24 घंटे से बारिश नहीं हुई है। लोगों के लिए राहत की बात है, लोगों ने राहत की सांस ली है। वो जो लोग घर से बेघर हो गए हैं वो कहीं ना कहीं चिंतित हैं। उनका दर्द जानने के लिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंच रहे हैं। जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनका दौरा करेंगे, जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, राहत शिविर में जाएंगे, वहां निरीक्षण करेंगे। जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से बाढ़ आई है, किस किस कारण से बाढ़ आई है, क्या क्या उन्हें दिक्कतें हैं। और यहाँ के जो शासन प्रशासन है उन्होंने उनको राहत में क्या दिया है, किस तरीके से उनको यहाँ रखा जा रहा है, खाने पीने के सामान किस तरीके से उनको दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर बात की जाए, मुख्यमंत्री का सहारनपुर में दौरा है। लगातार जो ऐसे लोग हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं और जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे और क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, पल पल की अपडेट दे रहे थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया जानकारियां साझा करने के लिए। तो आज सहारनपुर में भी मुख्यमंत्री का दौरा। इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी